हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग सीखने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक एंट्री में। सबसे पहले मैं बता दूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इन्वेंट्री जब भी शब्द आ गया और मैनेजमेंट शब्द आ गया तो समझ जाओ जो हमारे गोडाउन में स्टॉक रहते हैं या जिसका हम लोग व्यापार करते हैं उनको मेंशन करने के लिए कौन सा आइटम है, क्या उसका रेट है, यूनिट क्या है, जो सारा मैनेजमेंट किया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, वह इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही किया जा सकता है। अगर वहां पे यह काम ना करे तो हम आसानी तरीके से कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। तो आज हम लोग सीखने वाले क्लोजिंग स्टॉक एंट्री इन टैली प्राइम में। हमने बताया था कि 3,20,000 का पिछले साल का क्या माल बचा हुआ है। इस साल हमको दिखाना है कि कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो 3,20,000 रुपए का बचा हुआ है। अब जैसे 3,20,000 का एंट्री करेंगे, अब इस सामान को एंट्री क्यों करेंगे, ये तो दिखाना भी हमको कि 3,20,000 का सामान कौन कौन सा है। अब इसी को ऐसा तो है नहीं कि मार्च वाला अप्रैल में नहीं बेचेंगे, बेचेंगे नहीं बेचेंगे, बेचेंगे। जब तक वो नहीं बेचेंगे तब तो खत्म नहीं होगा, दूसरा माल मंगवाएंगे कैसे। ठीक है, तो जो 3,20,000 का बचा वो उसको भी बेचेंगे और भी माल मंगवाएंगे। लेकिन इस साल हमारा स्टार्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, इन में था 3,20,000। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 3,20,000। ठीक है, तो उसी 3,20,000 का हम डिटेल बताने वाले हैं। अब कौन कौन सा आइटम था, उसका रेट क्या था, कितना क्वांटिटी था, वो सब मेंशन करके हम दिखाने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए बताया जा रहा है कुछ समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। और कहा जा रहा है गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा की एंट्री, मतलब डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे अब यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर आ गए। अब इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या सीखना है समझने की कोशिश करें। तो आप बताइए, हम एक बार समझा दे रहे हैं आपको और तब एक एक करके पढ़ के समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे इस पेज पे समझा दे रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे एक व्यापार है, कोई भी व्यापार है और यह व्यापार चलता है एसके ट्रेडर्स के नाम से। इतना क्लियर है। तो सपोज मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करते हैं। किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। तो आप बताइए इसके लिए क्या क्या होगा। सपोज मान लीजिए यह माउस बेचते हैं, तो जो स्टॉक आइटम होगा, समझने की कोशिश करना, जो स्टॉक आइटम होगा, अगर आप बताइए तो स्टॉक आइटम में क्या होगा, कीबोर्ड बेच रहे हैं तो कीबोर्ड उनके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक आइटम। माउस बेच रहे हैं, माउस उनके लिए क्या होगा, स्टॉक आइटम। मतलब जितने गुड्स को बेच रहे हैं वह सारे के सारे क्या हैं, स्टॉक आइटम। क्लियर है। चलिए उसके बाद से एक शब्द और आएगा, वो आएगा यूनिट। क्या आएगा, यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या है, इस कीबोर्ड को और इस माउस को जिस यूनिट में बेच रहे हैं। जैसे आप बताओ कीबोर्ड को किसमें बेचेंगे, लीटर में नहीं, पीसेस में। तो जो पीसेस है क्या है, या यूनिट है इसका। ठीक है, माउस का क्या होगा,
पीसेस, और यही मिल्क हो गया तो ठीक है, पॉकेट में भी आ जाएगा, हाँ पैकेट में, और क्या आ जाएगा, लीटर में भी आएगा। क्लियर है ना? तो बस जिसमें मेंशन करते उसे बोलते हैं यूनिट। क्लियर है सबको? चलो एक और शब्द आएगा, वो आएगा ग्रुप। ग्रुप, अब ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, तो आप बताओ कीबोर्ड एक ही कंपनी का आता है क्या? नहीं, टीवीएस का भी आता है, एससीएल का भी आता है, ठीक है, एसर का भी आता है, लेनोवो का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। लेकिन बताओ है क्या है? कीबोर्ड है ना, है, ठीक है। तो एक ग्रुप बना लेंगे, किसका? कीबोर्ड का। और सारा जितने, अब टीवीएस का कीबोर्ड आए या एससीएल का कीबोर्ड आए या एसर का कीबोर्ड आए, किसी भी कंपनी का कीबोर्ड आए, सबका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? कीबोर्ड रहेगा। अरे जैसे संडे डेबिटर क्रेडिटर बनाए थे ना हम लोग, वही है, जितने कस्टमर आएंगे क्या होंगे? संडे डेबिटर, और जितने सप्लायर आएंगे वो क्या होंगे? संडे क्रेडिटर। याद है आपको ना? तो वैसे जितने कीबोर्ड आएंगे सब में क्या रहेगा? कीबोर्ड। अब माउस किसी कंपनी का क्या रहेगा? माउस। और कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी कंपनी का हो, लेकिन ग्रुप क्या रहेगा उसका? लैपटॉप। क्लियर हुआ? चलिए एक और शब्द आएगा, वो आएगा क्या? रेट। आप बताओ रेट किसको पता है? और उस आइटम का रेट क्या है? क्लियर है? बोलो। और एक लास्ट आएगा, वो आएगा कैटेगरी। ठीक है ना? कैटेगरी। और कैटेगरी का मतलब क्या? कि वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। जैसे टीवीएस है तो क्या कर देंगे? टीवीएस कंपनी में डाल देंगे। एसर का तो किस में डाल देंगे? एसर में डाल देंगे। तो ये हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते समय यही हमको मेंशन करना होता है, और यही आपको नीचे दिया है। और अब मैं समझा तो दिया, अब चलिए इसको एक बार पढ़ लेते कुछ शब्दों में, तो और भी आपको क्लियर होता जाएगा। और अभी जब हम बनाएंगे ना, तो और भी पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आगे आप कोई भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। रटना नहीं होगा, आप रट लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नीचे आते हैं। कहा जा रहा क्या? पहला स्टॉक आइटम। आप बताओ स्टॉक आइटम के बारे में क्या बताया जा रहा है, बताइए। कहा जा रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है क्या कहलाता है? स्टॉक आइटम। फॉर एग्जांपल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे डील करते हैं, तो टेलीविजन उनके लिए क्या होगा? स्टॉक आइटम होगा। क्लियर है? चलिए यूनिट ऑफ मेजर अभी पढ़ाया हूं मैं आपको। स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और क्या किया जाता है? सेल किया जाता है, वह यूनिट यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को किसमें बेचा जाए? पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है, तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए क्या होगा? यूनिट ऑफ मेजर होगा। और कहा जाएगा, और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल और कंपाउंड दो रूप में पाया जाता है, हो सकता है क्या? पहला सिंपल यूनिट, और सिंपल यूनिट में क्या आ गया? नंबर्स, पीसेस, मीटर, केजी। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड यूनिट में ए डॉज ऑफ 20 पीसेस और मैट्रिक्स टन ऑफ द 1000 केजी। अब कहो सर मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे सिंगल सिंगल यूनिट है, मतलब जब नंबर की बात आए तो एनओएस ले लेंगे, जब पीसेस की बात है तो पीसेस ले लेंगे, जब मीटर की बात है तो मीटर ले लेंगे, केजी की बात है तो केजी ले लेंगे। लेकिन कंपाउंड का मतलब यह है कि जैसे कई सारे ऐसे यूनिट होते हैं, एक यूनिट में खरीदते हैं लेकिन बेचते हैं उसको दूसरे यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बताइए, हमारा एक ट्रेडर्स, कोई अमित ट्रेडर्स है और वो छड़ बेच रहे हैं, तो आप बताओ छड़ क्या खरीदते होंगे? टन में खरीदते होंगे, और क्विंटल में भी बेचते होंगे, और केजी में भी बेचते होंगे। चलो आप बताइए, जो किनारा क्या है, क्या बोलते हैं जी, किराना स्टोर वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं? शुगर लाया कुंटल में लाते, बोरी लाते, बेचते किसमें? केजी। ठीक है ना? तो मतलब अगर एक यूनिट में खरीद के दूसरे यूनिट में उसको बेचा जाए, तो उसके लिए कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है
ए डॉज मतलब बॉक्स बोल सकते हो, ए बॉक्स ऑफ 20 पीस मतलब क्या 12 पीसेस। ठीक है, तो क्या मतलब है, मीन्स मतलब एक गत्ता है और उस एक गत्ते में मीन्स एक बॉक्स में सपोज जो आइटम था, ठीक है, वो कितना पीस था, 12 पीस। तो हम खरीदे किसमें, गत्ते में, बेचेंगे किसमें, कोई जरूरी गत्ते में बेचेंगे, पीसेस वाले भी आ जाएंगे। तो हम बताएंगे कि सर एक गत्ता में कंपाउंड में बताएंगे 12 पीस होता है, तो जिसको बेचते समय हमको दिक्कत नहीं होगा। अगला बताया जा रहा है कि मैट्रिक टन ऑफ 1000 केजी, क्या मतलब है, और आप बताइए एक क्विंटल बराबर कितना केजी, 100 केजी। क्लियर है, तो अगर कुछ क्विंटल में खरीदते तो बताएंगे कि 100 केजी मिला के कितना होता है, 1 क्विंटल होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि 1 टन बराबर कितना क्विंटल, क्या बताते हो आप लोग जी, 10 क्विंटल। समझ रहे ना, यही बोला गया है, एक मैट्रिक टन इक्वल 1000 केजी। आपको सर कैसे, मतलब एक टन बराबर कितना केजी, 1000 केजी। आपको सर कैसे, तो देखो एक क्विंटल बराबर कितना केजी, 100, और एक टन बराबर कितना क्विंटल, 10, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। कोई पूछे एक टन बराबर कितना केजी, तो क्या जवाब दोगे जी, ये समझ में आना चाहिए आपको। यही है कंपाउंड। बताओ खरीदा किसमें, टन में, तो चाहेगा किसमें बेच सकता है, क्विंटल में, और चाहेगा तो किसमें बेच सकता है, केजी में। तो ऐसा आपका रीजन आ सकता है आपके साथ। क्लियर है, अरे यूनिट होता है, जैसे अब बताओ शैम्पू खरीदते हो आप लोग, तो जाते हो 2 पीस 5 पीस खरीदते हैं, कई लोग 10 पीस खरीदते हैं। लेकिन बताओ दुकानदार क्या करता होगा, एक गत्ते में मंगवाता होगा। अब उस गेट का मान लो, उस गत्ते का पूरा रेट क्या है, 1000 है, 1000 है, और पीस मान लो 200, तो गुणा करके वो समझ लेता होगा कितना पीसेस पड़ेगा, और उसी हिसाब से बेचता है। क्योंकि जरूरी सब कस्टमर जाएंगे तो एक गत्ता खरीदेंगे, हम जाएंगे तो एक गत्ता खरीदेंगे, साल भर नहाते रह जाए, देखिए खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोला गया है कंपाउंड। तो जब एक यूनिट से खरीद के और किसी दूसरे यूनिट में बेचा जाता है तो वहां पे कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। और अगला है स्टॉक ग्रुप, अभी पढ़ाया हूं मैं आपको। क्या बताया बताइए, बोलो जल्दी से, स्टॉक ग्रुप के बारे में क्या बताया हमने जी। जैसे मान लो स्टॉक ग्रुप है, कहा जा रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है, और एक समान नेचर और ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को क्या करते हैं, हाँ एक सिंगल ग्रुप में रखा जाता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। क्लियर है, चलिए जैसे टेलीविजन, बताओ टेलीविजन कई सारी कंपनियों का आएंगे ना जी, एलजी का आता है, सैमसंग का आता है, टीसीएल का आता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, लेकिन सबका मेन ग्रुप क्या रहेगा, टेलीविजन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगला है गोडाउन। गोडाउन के बारे में पता है आपको, मतलब उस माल को कहां पे रखना है, जहां पे लोग स्टोर करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, गोडाउन कहते हैं। बताया जा रहा है वह प्लेस जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं क्या कहलाता है, गोडाउन। जैसे वेयर हाउस और शॉप, शॉप पे भी रखते हैं हम लोग, और वेयर हाउस मतलब गोडाउन का नाम, गोडाउन का नाम पटौना कर दो, एक सुभाष चौक पे कर दो, एक बेलवा चौक में, जितना गोडाउन होगा कर दे। देखते हो कि छोटे छोटे गली में लोग का दुकान होता है, लेकिन सामान कम रहता है, माल मंगवाते हैं कहीं तो गोडाउन से, ठीक है, कहीं कोने में होगा उनका गोडाउन। ठीक है, तो पूरा गोडाउन मतलब अपने शॉप में पूरा वो आइटम नहीं रह सकते, तो वही होता है गोडाउन। मतलब जहां पे जिस लोकेशन पे हम लोग उस सामान को रखते हैं उसी बोलते हैं गोडाउन लोकेशन। क्लियर है, और लास्ट स्टॉक कैटेगरी। कहा जा रहा है स्टॉक आइटम्स का उनके फीचर्स के आधार पे वर्गीकरण करना होता है, और स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को मान लो 2 टीवी आते हैं, स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी, ऐसे भी हो सकता है, या कंपनी का नेम भी दे सकते हैं। अब स्मार्ट टीवी का मतलब क्या है, तो इसमें एंड्रॉइड के जैसे चल रहा है,
हम फोन से भी कनेक्ट करके चला ले जा रहे हैं आसानी तरीके से। नॉर्मल जो केवल वो सिग्नल से चलेगा, रिचार्ज कराएंगे, वह नॉर्मल। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ और डिटेल बताया जा रहा है, और वह डिटेल यहाँ पे नीचे दिया है, वही डिटेल हमको मेंशन करना है। तो क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और कब का डिटेल है यह, 31 मार्च का। ठीक है ना, और इस साल हमका इसका एंट्री करना हमको, तो अब इसका एंट्री करना है, तो देखो मैं एक एक करके बता रहा हूं और एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम दिया है, उसका ग्रुप दिया है, कैटेगरी दिया है, एचएसएन कोड दिया है, जीएसटी दिया है, गोडाउन दिया है, क्वांटिटी भी दिया है, रेट भी दिया है, और टोटल अमाउंट भी दिया है। तो मैं 2-3 अगर बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना है। मतलब एक पे हम ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है, एक समझा देंगे तब पूरा बना लो, और मैं भी जल्दी जल्दी बना लूंगा कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए समझिए। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, गुरु, क्योंकि एक बार बना लेंगे, बार बार हमको बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए ग्रुप कैसे बनाते हैं समझिए पहले। अब इसके लिए हम लोग टैली को ओपन करते हैं। अब देखिए हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, ग्रुप क्रिएट करना है, जिसके लिए जाएंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, और यहीं पे आएगा इन्वेंट्री मास्टर। और जो इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ग्रुप बनाना है, तो आ जाएंगे नीचे और लिखा है स्टॉक ग्रुप, इंटर दबाएंगे। अब पूछा जा रहा नेम, तो नेम जो है उस नेम को क्या कर रहे हैं, स्टॉक ग्रुप स्मार्टफोन है, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे। अब पूछेगा इसका भी कोई ग्रुप है, नहीं मेन ग्रुप है, इसका कोई बॉस नहीं है, ये बॉस है अपने आप। ठीक है, नीचे करेंगे, हाँ इसमें भरना है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब सभी का जीएसटी डिटेल जो भरेंगे किसमें भरेंगे, वह ग्रुप में भरेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि बार बार हमको जीएसटी का डिटेल नहीं भरना है, एक नेचर वाले ग्रुप वाले एक बार जीएसटी भर देंगे तो बार बार हमको नहीं भरना पड़ेगा। अगर एक बार नहीं भरते तो दिक्कत क्या होगा, हर एक आइटम में अलग अलग भरना पड़ेगा, इसलिए एक बार भर देंगे। करेंगे इसको क्या, यस। और यहाँ पे जीएसटी डिटेल पूछा जाता है, तो पहला पूछा जा रहा है डिस्क्रिप्शन, उसी आइटम का नेम डाल देते हैं। और उसके बाद से पूछा जा रहा है एचएसएन कोड, तो देखो हमारे एचएसएन कोड दिया है, कहाँ दिया है, 8517, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ता है आपको, मेंशन करना पड़ता है। कहाँ मिलेगा, तो बिल पे मिलेगा, हमको पेस्ट कर देंगे। अब कहेगा टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड, तो आप बताओ इस पे टैक्स है कि नहीं है, कितना परसेंट है, 18%। तो टैक्सेबल बोलेंगे एग्जेम्प्टेड बोलेंगे, जी पढ़ाया था एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल के बारे में, इसे बोलेंगे टैक्सेबल। अब देखो कर टाइप्स, टैक्स टाइप, तो बताइए कितना परसेंट टैक्स है यहाँ पे, 18%। तुमने बोला था ना जैसे 18% डालेंगे 9% हो जाएगा, तो जैसे लिखेंगे 18, देखो 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाते हैं। एक बन गया, फिर से नेक्स्ट सेकेंड, स्मार्टफोन एक बार बना लिया, नहीं बनाएंगे, एक बन गया, ये बन गया, आईफोन बनाना है,
आईफोन, क्या करेंगे इसको, यस आईफोन, और एचएसएन कोड देख के भरना, गलती मत भरना। 8517 इसका भी है, जी उसका अंडर रुपया, वो खुद ग्रुप है। एक बार 10 बार हो, एक ही बार बनाएंगे। जैसे स्मार्टफोन कई बार है ना, एक बार बना लेंगे, उसका बार बार यूज करेंगे, समझ रहा ना। उसका सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर देखो दो जगह, एक बार बन जाएगा काम चल जाएगा, और ऐसे दोबारा बनेगा ही नहीं। अगर गलती से भी बनाओगे तो कहेगा ऑलरेडी एग्जिट, नहीं सब बनाओगे तभी तो काम होगा। मतलब सॉफ्टवेयर एक है, मतलब दो चार होते एक ही जगह बनाएंगे, दोबारा बनाओगे भी तो बनाना नहीं देगा, नाम कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या मतलब है चेंज करने का, 8523, 8523 टेक्स सेवर, %18। चलिए नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ईयरफोन का शॉर्टकट की, यहाँ से नहीं शॉर्टकट की बनेगा, हम बता रहे कहां से, जब जहां कंडीशन है वहां बताएंगे आपको। यहाँ पे शॉर्टकट की कौन सा है, जा ही रहे वहां पे, तो एचएसएन कोड 8518, फ्लेक्सिबल कितना परसेंट है, तो वो सब 18 ही है। नेक्स्ट सा हेडफोन, पचासी 18, फ्लेक्सिबल ले रहे थे नहीं लेते समझे जी। चलिए ये बन गया ना सारा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी लेनवो है, हवाई है, एप्पल है, अकाउंटिंग है, सैमसंग कंपनी का है, सोनी है, ऑफिस सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक करके बनाते हैं। लेनवो, इसमें जल्दी नहीं, टाइम नहीं लगेगा, बैक आते हैं, कहाँ पे आ जाएंगे, कैटेगरी पेस्ट, बस इंटर कुछ नहीं करना है। उसके बाद हवाई पेस्ट, आप लिख लेना बस एक्सेप्ट, एप्पल, नेक्स्ट अकाउंटिंग, उसका सैमसंग, सोनी, और उसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर, और उसके बाद से एमआई। एक ही जगह बनाएंगे, कई बार बता दी, एक नाम डबल हो। जैसे मान लो लेनवो का कीबोर्ड है, तो आप बताओ 10 बार बेचेंगे, 10 बार लेनवो कीबोर्ड बनाएंगे, एक बार बन गया इस्तेमाल करते रहेंगे। चलिए तो यह हो गया, एचएसएन कोड हो गया, और जीएसटी भी हो गया, गोडाउन बचा है। तो पहला क्या है, शॉप, और दूसरा वेयर हाउस। तो बैक आते हैं, और गोडाउन के लिए यही लिखा है लोकेशन, दिख रहा नीचे, लोकेशन, क्रिएट, पेस्ट, दूसरा वेयर हाउस। अब देखिए, अब हमको क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, अब सबकी रिक्वायरमेंट कब होगा, जब आइटम बनाएंगे तब होगा, इसलिए पहले बना लिए हैं, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलो अब आएंगे स्टॉक आइटम पे। तो पहला स्टॉक आइटम क्या है बाबू, लेनवो K6 नोट। तो हम लेनवो K6 नोट को लिखेंगे। अब कैसे क्या करना ध्यान दिए, बैक आते हैं,
और यहीं पे लिखा है स्टॉक आइटम इंटर। अब कह रहा नेम बताइए स्टॉक आइटम का, तो हम बता दिए क्या है, लेनोवो K6 नो इंटर। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, दे दिया जो दे। अंडर ग्रुप क्या है जी, स्मार्टफोन, ये आपको ना, तो लिखेंगे स्मार्ट तो आ जाएगा स्मार्टफोन। करेक्ट कैटेगरी तो आप बताओ किस कंपनी का है, लेनोवो, तो लिखेंगे लेनोवो। यूनिट क्या है, पीसेस में ही है, तो यूनिट कैसे मेंशन करते, यूनिट हमने छोड़ा है, तो चलो इसी बहाने में यहीं से डायरेक्ट बनाना सीख लेते हैं। अगर यूनिट बनाना तो क्या करोगे, अल्ट सी, क्या अल्ट सी। अगर कुछ भी आप लोग कहीं से डायरेक्ट बनाना है तो लिखेंगे अल्ट सी। मतलब कहीं काम कर रहे हो और डायरेक्ट मान लो जरूरत पड़ गया तो वही पर अल्ट सी दबाएंगे तो अपने आप क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, बार बार बैक नहीं जाना है आपको। क्लियर है, और यूनिट में क्या है, पीसेस इंटर, पीसेस, हाँ यहाँ पे नाम दे देंगे, यहाँ से पीसेस और इसको डिलीट करेंगे और फॉर्मल नेम देंगे क्या, पीसेस आ जाएगा। कर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो आप बताओ डेसिमल में नंबर पीसेस में आता है क्या, बोलो। डेसिमल नंबर सर है ना आप लोग, दशमलव के बाद वाला संख्या, बताओ इसको, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना एक पीस डॉट आधा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर लीटर आता तो बताते, तो दो कर देते। मतलब सुन लो, डेसिमल का मतलब यह होता है कि अगर आप ऐसा यूनिट बना रहे जिसको दशमलव के बाद भी आप लोग खरीद और बेच रहे, जैसे ग्राम हो गया, लीटर हो गया, केजी हो गया, उसमें दशमलव भी आता है कि 1 किलो 200 ग्राम, कुछ ऐसा आता है ना, तो वहां पे डेसिमल नंबर पर 2 लिखेंगे। लेकिन जहां से नंबर की बात आ जाए, जहां गत्ते की बात आ जाए, जहां पीसेस की बात आ जाए, तो वहां पे डेसिमल नंबर में क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें दशमलव संख्या मेंशन करने का मतलब नहीं, तो आपकी मर्जी है, हाँ करना पड़ता है, और जैसा कंडीशन, तो क्या है पीसेस है तो दशमलव क्या करें, जीरो की 2 जी जीरो इंटर। लेकिन अभी मान लो लीटर बनाते तो यही पे अल्ट सी, एल टी आर, एल टी आर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रखे थे, बोलो जी, दो लिखते, अभी बनाना नहीं है, बैक आते। पीसेस किया, जीएसटी एप्लीकेबल, तो मैंने बोला हाँ एप्लीकेबल, मतलब जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे तब तक हमारी इस आइटम पे क्वेश्चन करते समय जीएसटी उठाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जी एप्लीकेबल, कर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो हमने बोला नो। आपको सर क्यों, क्योंकि पहले से स्मार्टफोन में हम डाल चुके हैं, एक ही जगह कहीं रखना है, या तो आइटम में या तो ग्रुप में। तो आप बताइए अच्छा क्या रहेगा, आइटम या ग्रुप में, ग्रुप में। क्यों, क्योंकि आइटम बनाए तो सब आइटम में डालना पड़ेगा, 18 18 22 28, समझ रहे ना। ग्रुप बनाएंगे तो एक समान नेचर वाले एक ग्रुप में डाल देंगे और बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहीं एक जगह डालिएगा, या तो आइटम में या तो ग्रुप में। तो मेरा मानो तो हमेशा किसमें जीएसटी डिटेल डाला जाता है, ग्रुप। अब इंटर टाइप्स ऑफ गुड्स और इंटर क्वांटिटी कितना है जी, 4 पीस लिखेंगे 4। करंट लोकेशन कहाँ पे रख रहे हैं इसको, कहाँ पे रख रहे हैं, शॉप पे, तो रखेंगे शॉप। रेट क्या है इसका, 8,000। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,000। इंटर इंटर एक्सेल। क्लियर है सबको। चलिए दूसरा आइटम देखते हैं,
मैं दो समझा समझा बता रहा हूं। हवाई सेलेक्ट किया और पेस्ट किया। अंडर ग्रुप स्मार्टफोन तो क्या लेंगे जी। कैटेगरी हवाई, यूनिट पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, कुछ नहीं करना। क्वांटिटी 3 पीस, लोकेशन 100, रेट 12,000। ठीक है बाबू, समाया। चलिए फास्ट पढ़ा, बता बस बता, हम देखते रहिए, बना रहे हैं हम खुद, आप लोग देखते रहिए क्या कहाँ क्या सर गलती कर रहे हैं, सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एप्पल का है ना जी, कुछ करेंगे। हाँ, क्वांटिटी 2 पीस, कहाँ पर रख रहे हैं, वेयर हाउस। रेट क्या है, 27,000। नेक्स्ट डीजी क्या है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अकाउंटिंग क्या, विशेष एप्लीकेबल। क्वांटिटी 4 पीस, लोकेशन 100, रेट 10,000। नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी क्या है यार, बोलिए। स्मार्टफोन, कैटेगरी सैमसंग, पीसेस, क्वांटिटी 2 पीस, लोकेशन 100, रेट 21,000। नेक्स्ट टैली क्या है, सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, पीसेस, क्वांटिटी 5, लोकेशन वेयर हाउस, रेट 16,000। नेक्स्ट सोनी एमडीआर क्या है, किस कंपनी का, सोनी। क्वांटिटी 7, लोकेशन, रेट 1,000। नेक्स्ट ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर। क्वांटिटी 4, लोकेशन, रेट 5500। नेक्स्ट सुपर बेसिक क्या है, किस कंपनी का, विशेष, क्वांटिटी 5, सौ, रेट 1400। हो गया। ए अब देखिए,
इतना बनाने के बाद बैक आएंगे और बैक आने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा जो हमने समरी अभी बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया है, क्या 3,20,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखो टोटल कितने का डिटेल है, 3,20,000। कि हमारा दिखना चाहिए इतने का स्टॉक। कैसे चेक करेंगे? आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली और यहीं पे ऑप्शन है क्या, स्टॉक समरी। दिख रहा है आपको? गेटवे ऑफ टैली और कहां पे स्टॉक समरी। और स्टॉक समरी पे आने के बाद से यहाँ पे डिटेल दिख रहे हैं। देखो कितना दिख रहा है, 3,20,000। यहाँ पे देखो नीचे 3,20,000 कर्सर दिख रहा है मेरा, 3,20,000। मतलब जो भी हमने बनाया सही बनाया है और अमाउंट भी सही है। और डिटेल देखना है तो क्या दबाओगे, अल्ट प्लस F1। बताया ना हमने। अरे बैलेंस शीट जब बताए तो बताए नहीं थे। तो ईयरफोन का यह आ गया, हेडफोन का यह आ गया, आईफोन का यह आ गया। टोटल कितने का है, 3,20,000। तो आज के बाद से कोई हमसे पूछेगा कि आपके स्टॉक में कितना रुपए का माल पड़ा हुआ है या कौन कौन सा पड़ा हुआ है, तो हमेशा कहाँ पे जाएंगे जी, गेटवे ऑफ टैली के बाद से स्टॉक समरी में। डिटेल में देखना है अल्ट F1 दबाइए और डिटेल में देखना है उसी पे क्लिक करिए, उसके अंदर चले जाए। क्लियर है? अब आप बताइए जो हमारा बैलेंस शीट में 3,20,000 का डिफरेंस दिख रहा था वो गायब हो जाना चाहिए, तब हमारा बैलेंस शीट में 34,34,00,000 दोनों साइड बराबर आएगा। चलिए अब हम बैक आते हैं और बैक आने बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब जैसे बैलेंस शीट में आएंगे देखिए 34,00,000 इधर भी आ गया और 34 इधर भी आ गया और डिफरेंस कोई दिख रहा है ना, गायब हो गया। समझ गया, 3,20,000 का मेरे पास स्टॉक है। मैं बात है ना। तो ऐसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और ऐसे ही करोगे तो आसानी तरीके से आप कर ले जाओगे। नहीं तो कहीं गलत अमाउंट होगा तो डिफरेंस भी दिखाएगा और आगे बहुत सारे दिखते भी होंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में लोग सीखे कैसे